नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि कोटा जाने से पहले अगर आपने सीख ली तो वहाँ पे बहुत हेल्प होती है। कितनी हेल्प क्यों होती है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये फिलर्स हैं, ये उंगलियों के बीच में जो गैप है, समझिए ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके बीच में जो गैप है, ये वो 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें जो आपको बहुत बेसिक हैं लेकिन एफिशिएंसी बढ़ा सकती हैं, आपकी स्पीड बढ़ा सकती हैं। अगर कोटा जाने से पहले ये सीख लिया आपने तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे आपको हेल्प हो जाए। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर मेरे बेसिक क्लियर नहीं है, मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक क्लियर नहीं है, क्या मुझे कोटा जाना चाहिए? देखिए, बेसिक क्लियर नहीं है, कोई कुछ भी कह दे आपसे, टीचर जो होता है जब जब उस पर आन पड़ती है ना, जब उस पर स्पीड का बोझ जाता है कि मुझे जल्दी से कोर्स कंप्लीट कराना है, वो आपके बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाना बंद कर देता है। शुरू में वो आपको बताएगा हाँ ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटी, बड़ी, बाद में जाकर के वो डायरेक्ट मात्रा पढ़ाता है, बाद में जाकर के वो डायरेक्ट वही चीज़ पढ़ाएगा जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में अधिकतर बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन जिनके बेसिक कंप्लीट नहीं होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, उन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ये उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड वीडियो है। ये लॉकडाउन का पीरियड भी है ना, इसलिए आपको समय ज़्यादा मिल जाता है और इन चीज़ों को सीखने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लॉकडाउन का पीरियड प्लस कोटा जाने से पहले अगर इन चीज़ों को सीख जाते हो ना तो आपको वहाँ जा कर के बहुत हेल्प होगी। इवन वहाँ नहीं भी जाते हो, आप अपने शहर में रह कर के पढ़ते हो तो भी बहुत हेल्प होगी आपको इन 5 चीज़ों के माध्यम से। पहली चीज़ देखिए, जब हम, चाहे आप केमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे फिजिक्स की बात कर लो, चाहे मैथ्स की बात कर लो, कोई भी चीज़ हो, इन सारी चीज़ों में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जैसे कि अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पॉइंट के बाद 4 संख्याएं आ जाती हैं, जिनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, उनको डिवाइड करना पड़ता है, जोड़ घटाना, तरह तरह की चीज़ें। फिजिक्स में आपको 10 to the power -7, -19 ऐसी ऐसी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करना पड़ता है, और मैथ में तो ये सारी चीज़ें हैं ही। अगर आप वैदिक गणित सीख लेते हो, आपको पता है 2 दूनी 4, 4 4 को 16, 5 25, ऐसे करते करते 36 × 36, 72 × 72, जब आप बड़ी संख्याओं पर पहुंचते हो, बड़ी संख्याओं के स्क्वायर आपको करने पड़ते हैं, वहाँ पर जाकर के प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं होते हो इतनी जल्दी इन आंसर्स को निकालने की। और आप सभी जानते हो बड़ी बड़ी संख्याओं के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको मैथ्स में हमेशा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। वैदिक गणित आपके 10 से 15 सेकंड के बीच में 4 संख्याओं का गुणा कर देती है, बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग कर देती है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकाल देती है। जो कैलकुलेशन आपकी 1 मिनट लेती है उसको ये चुटकियों में 10 से 20 सेकंड में कर देती है। आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी एग्ज़ाम हॉल में हो, जिस सवाल में आपको 4 मिनट लग रहा है, अगर आपको वैदिक मैथ आती है तो आप 3 मिनट में कर सकते हो, उस सवाल को आप 2 मिनट में कर सकते हो। इतनी पावरफुल होती है वैदिक मैथ, और आपका जो टाइम बचेगा उसमें आप कई और सवाल कर सकते हो। इनफैक्ट 10 से 15% आपके मार्क्स बढ़ने के चांस होते हैं जेईई मेंस और नीट में, अगर आप वैदिक मैथ सीख लेते हो। ये मुझे बहुत ही दुर्भाग्य है अपना, भारत की इतनी प्राचीन विधा होते हुए भी, और इतनी कारगर जिसे पूरी दुनिया मानती है, रामानुजन जिसमें विश्वास रखते थे, आज भी कई लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। हमारे स्टूडेंट इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। अगर आप ये वैदिक मैथ सीख लेते हो इस लॉकडाउन के पीरियड में, आप और बच्चों से काफ़ी आगे हो जाओगे। जो बच्चे जो दूसरे जो कई कई मिनट लगा देते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करने में, इवन एग्ज़ाम में भी वो कई मिनट लगा देते हैं, आप वही चीज़ 10 सेकंड 15 सेकंड में कर दोगे। क्या कमाल की चीज़ है ये वैदिक गणित। दूसरी चीज़ देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो कई तत्वों से मिलकर के बनी है। आप जो खाते हो, पहनते हो, पीते हो, जितनी भी चीज़ें आप अपने अगल बगल देखते हो, उन सब चीज़ों का जो मूल तत्व है, जो बेसिक एलिमेंट होता है, वो है एटॉम। एटॉम को लेकर के पीरियोडिक टेबल बनी है। वही पीरियोडिक टेबल जिसमें कि बहुत सारे खनके होते हैं, उनमें एलिमेंट रखे होते हैं। आपको इस लॉकडाउन पीरियड में वो पीरियोडिक टेबल पूरी याद कर लेनी है। उसमें परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होती है, संयोजकता होती है, ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं पेपर में ये लिखे आते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी कई बार। आपको क्या करना है, देखिए लिखे आते हैं इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ेंगे नहीं, इनको कंठस्थ नहीं करेंगे, इनको याद नहीं करेंगे, या सीधी भाषा में कहूँ इनको रटेंगे नहीं। क्यों? कई बार आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे संयोजकता वैलेंसी निकाल लेते हैं किसी एटॉम की, ये कम बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता हो, या कुछ प्रॉपर्टीज़ पता हो, तो आप जो है वो उन सब के कॉम्बिनेशन को मिला करके उस क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट कर सकते हैं। एटलीस्ट हो सकता है आप गैस कर सकते हो उस क्वेश्चन को। इसलिए ये पीरियोडिक टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये 21 दिन के पीरियड में बाकी सारे बच्चे मोबाइल पबजी चला रहे होंगे,
क्रिकेट खेल रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक चला रहे होंगे, इन सारी चीज़ों पर समय बर्बाद कर रहे होंगे। आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको केवल और केवल इसी चीज़ पे ध्यान देना है, पीरियोडिक टेबल, वैदिक मैथ्स और आगे आने वाले पॉइंट्स के। ये इतने इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल जान है केमिस्ट्री की। आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हर 2 क्वेश्चन के बाद आ जाती है। इनफैक्ट आपका हर क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल होता है। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो, आपका स्केल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप खुद भी नहीं जानते। मैथ हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, हर टॉपिक के बाद जब चैप्टर खत्म होता है तो कम से कम 10 से 20 फार्मूला निकल करके आते हैं। आपने मैथ्स में देखा होगा sin a+b/2 वाले फार्मूले, आपने केमिस्ट्री में देखे होंगे कई सारे जो कि गैस नियतांक वाले समीकरण होते हैं। फिजिक्स में इतने सारे, यानी कह लीजिए आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें चैप्टर के एंड के बाद आपके फार्मूले ना निकल करके आए। ये जो 21 दिन का लॉकडाउन का पीरियड है, या आप कोटा जाने से पहले अगर ये सारे फॉर्म, हो सकता है आप 11-12 पार कर चुके हैं, जो 10th में है उनके लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आप 12th में हैं, अगर आप 13 में जाना चाहते हैं, ड्रॉप लेकर के जाना चाहते हैं, ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, अगर आप इनको याद कर लें, याद ही नहीं कंठस्थ कर लें अगर आप इनको, आपके जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे। जो भी आप ये जो पढ़ते हो उन सारे चैप्टर्स में अगर आपको इमेजिन करो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता इसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपको उससे रिलेटेड उसका फॉर्मूला याद है और आप अगर उसमें वैल्यू पुट कर, हो सकता है आपका आंसर आ जाए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि केवल फॉर्मूला के बेस पर आपके पास आते हैं। आप अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन बच्चों को फॉर्मूले याद ही नहीं होते हैं। कई बच्चों को पता होता है कि इस मेथड से मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है, कई बार हमें याद आ जाता है कि हाँ ये मेथड से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब सवाल सॉल्व करते करते हम फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला हमें याद नहीं होता है। फॉर्मूले आप ये कंठस्थ कर लीजिए, फॉर्मूले सारे आपको रटे होने चाहिए। ये 21 दिन का पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आप इस पीरियड में कर लेते हैं, ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो आगे आप न जाने अपने, हो सकता है आपकी 51,000 रैंक आ रही हो, आप ये फॉर्मूले याद कर लो, आपका 10% भी स्कोर बढ़ जाता है, 5% भी बढ़ जाता है, आप अंडर 50,000 रैंक के अंदर आ जाओगे। ये कम बात है क्या? SPDF जो चैप्टर्स हैं, SPDF एलिमेंट्स, इनके गुण, इनकी प्रॉपर्टीज, मेटलर्जी आपने देखा, ये सारी चीज़ें, इनमें अधिकतर पोर्शन जो है वो रटने का है। आपको इस तत्व की इससे क्रिया, उसकी इससे क्रिया, इसको ये फलाने से मिलाया, इसको ढिकाने से मिलाया, यही चीज़ें हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। अब आप अगर इसको सोच रहे हैं मैं एंड टाइम पर पढ़ूंगा, आखिर में जाकर के पढ़ लूँगा, देखिए आखिर में जाकर के पढ़ोगे, कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हो और उसको छोड़ करके फिर आप सोचते हो मुझे याद हो गया है, आपको वो चीज़ अच्छे से याद नहीं होती है। जब आप उसको 2 बार 3 बार रिविज़न कर लेते हो, तब आप उसमें डिफरेंस करने में कामयाब हो जाते हो। आपको कन्फ्यूजन जो होती है कि यार ये एस का था या पी का था, ये जो गुण बता रहा हूँ ये इन एलिमेंट्स का था या इन एलिमेंट्स का था, ये चीज़ें आपकी 3 से 4 बार रिवाइज करने पर क्लियर होती हैं। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो बार बार उसको पढ़ने के बाद क्लियर होती है। अगर आप एक बार अभी पढ़ लेंगे, एक बार जाकर के साल के बीच में और अंत में जाकर के साल के एग्ज़ाम के पहले पढ़ लेंगे, ये जो SPDF मेटलर्जी वाली चीज़ें हैं, जो रटने का, हाइड्रोजन वाला जो ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अंडर एस्टिमेट मत करिए इन चैप्टर्स को। ये चैप्टर्स अगर मार्क्स के बारे में अभी मुझे पता नहीं है फिलहाल, अगर ये ज़्यादा मार्क्स रखते हैं तो ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत दुखदाई हो सकते हैं। इनको अभी पढ़ लीजिए, थोड़ी सी चीज़ें हैं, यूँ पढ़ करके फेंक देंगे आप, उसके बाद मौज करिए, 15 दिन में चीज़ें हो जाएंगी, 6 दिन आपके लॉकडाउन के एंजॉय करिए। इतनी छोटी सी चीज़ है दोस्त, क्यों इसको टाइम को गवा रहे हो तुम? केमिस्ट्री इतना इजी सब्जेक्ट होता है, एग्ज़ाम में कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, आपको अगर ये सारी चीज़ें रट गई, एग्ज़ाम में आपको 30-30, 10-10 सेकेंड लगेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे फास्टेस्ट नंबर आप अगर कहीं ले सकते हैं तो वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में से कई सब्जेक्ट हैं जो इस पीरियड में, जो 21 दिन आपको अभी मिले हैं, जो फ्री टाइम आपको मिला है कोटा जाने से पहले, अगर आप इन चैप्टर्स को, जो कि याद करने वाले चैप्टर हैं, इनको याद कर लेते हो तो आप काफ़ी आगे निकल जाए। 5वीं चीज़ देखिए, अगर आप 10th में हैं तो आपका 9th का मटेरियल और 10th का मटेरियल 11th में आपको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप जानते हैं, थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें आप 10 से 20 से 30%, इवन 40% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर आप अब भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये जो 21 दिन का पीरियड, हो सकता है आप एडमिशन लेने जा रहे हो, जो 21 दिन का जो पीरियड है, अगर आप इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपकी 40% स्कॉलरशिप, जो फीस आपकी 1 लाख लग रही होगी वो 60,000 लगेगी।
अगर आप, हो सकता है आप 12th में हो, तो 11th और 12th का मटेरियल आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप वही मटेरियल पढ़ लेते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें बहुत हद तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपकी एक अच्छी तरीके से इस 21 दिन के पीरियड में पर्याप्त प्रिपरेशन हो सकती है आपके स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। तो अगर आप लोग मोबाइल पर आप अपना टाइम टीवी पर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी बजाय अच्छा है कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए पढ़ लो। दोस्त, ये जो चीज़ें एंटरटेनमेंट में आप लगा रहे हो इनका कोई मतलब नहीं है। ये 1 घंटे 2 घंटे की चीज़ें हैं, मज़ा आएगा, उसके बाद फिर आप इनको भूल जाओगे। ये आपको लंबी खुशी नहीं देती है। लंबी खुशी क्या देती है? जो अचीवमेंट आपने याद करके रखे हैं। जब बंदा 5 से 6 महीने बाद, जब एग्ज़ाम के बाद अपने पीछे देखता है, अपनी हिस्ट्री देखता है, तो वो देखता है अरे मैं फेल हुआ या मेरे मार्क्स अच्छे आए या बेकार आए। जब बेकार मार्क्स आते हैं तो उसको ग्लानि होती है, मन में पीड़ा होती है। जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो एक गर्व होता है, क्योंकि एक टाइमलाइन पे आपका फिक्स हो गया कि आपके मार्क्स इतने आए थे, आपने इतनी स्कॉलरशिप हासिल की थी। तो वो जब टाइमलाइन पे फिक्स होता है और जब आप भविष्य में जाकर के उसको लुक बैक करते हैं तो आपको एक पड़ाव दिखता है कि हाँ, ये अचीवमेंट मैंने हासिल किया था, जो कि आपको ऊर्जा से भर देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये टेम्परेरी जो मोटिवेशन के काम है, टेम्परेरी प्लेजर हैं, उनमें ध्यान मत लगाइए। लॉन्ग टर्म में जो आपको चीज़ें प्लेजर देती हैं उन पर फोकस करिए। स्कॉलरशिप टेस्ट से अगर आप 40% 30% स्कॉलरशिप बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाई जाए, क्यों ना 21 दिन में पढ़ लिया जाए और स्कॉलरशिप टेस्ट ले लिया जाए।